हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कि 9 मंथ के 35-36 हफ्ते के बाद किसी भी तरह के पेन बॉडी में होते हैं तो हमें ये शक होता है कि कहीं लेबर पेन तो नहीं आ गया। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन आता है उस समय हमें किन किन चीजों की ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए और उस समय हमें क्या करना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि जब लेबर पेन आता है तो प्रेग्नेंट महिला बहुत घबरा जाती है कि कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सवाल मन में आते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में प्रेग्नेंट महिला के लिए लेबर पेन से लेकर जब भी लेबर पेन आता है उससे जुड़ी बातों को लेकर सारी नेगेटिविटी सवालों को दूर करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती है। सो फ्रेंड्स, पहली पॉइंट की बात करें, जब भी 35 या 36 सप्ताह के बाद जब भी प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन आता है उस समय सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वह स्थिति ऐसी होती है कि थोड़ा सा हमें कि जैसे किसी भी बीमारी में अगर पेन होता है तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, पेन किलर जल्दी से खा लेते हैं। ये गलती तो आपको ध्यान में रखनी है, पहली गलती। दूसरी गलती है कि हमें जब भी ऐसी शुरुआत होती है, जब भी हमें ऐसा फील होता है कि पेन हो रहा है यानी कि लेबर पेन हो रही है, उस समय हमको रेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेबर पेन होती है तो हम रेस्ट कर लेते हैं तो आराम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के लेबर पेन में ऐसे इसके अपोजिट करना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन को उस समय हमें आराम नहीं देना है, क्योंकि ऐसी कुछ एक्टिविटीज करनी है जिससे हमको लेबर पेन धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो है बढ़े और लेबर पेन अच्छे तरीके से आए और नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसे इस चीजों पे हमें फोकस करनी है, ना कि कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है और पेन जैसे महसूस हो रहा है तो हमें लेट कर आराम करनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आराम आप करोगे तो आराम तो लेबर पेन होगा नहीं, कुछ हद तक के लिए, कुछ देर तक के लिए आराम हो सकता है, फिर भी लेबर पेन जैसे आता है रुक रुक के वैसे आने लगेगा। तो इस परिस्थिति में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगली तीसरी पॉइंट की जब भी हमें लेबर पेन आता है उस समय हमें ठंडी चीजों की, चाहे वो सीजन कोई भी है, ठंडी चीजों की सेवन हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे फ्रिज से निकाली और डायरेक्ट हम पानी पी लिए या आइसक्रीम खा लिए या कुछ ऐसी भी खाने वाली चीजें हमें फ्रिज से निकाल कर तुरंत ठंडी चीजों का सेवन नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो लेबर पेन आने वाली प्रक्रिया होती है, हार्मोन होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है और लेबर पेन नहीं आने की, उस समय लेबर पेन रुक जाती है। हमें आराम तो मिलता है लेकिन उसके बाद हमें लेबर पेन लाने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस, लेबर पेन के इंजेक्शंस और दवाइयां ट्यूटोरियल करनी पड़ती है। इसलिए ठंडी चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। उस समय ये हमें प्रयास करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी लेबर पेन आ रही है उस समय गर्म चीजों का, यानी कि हम चाय पी सकते हैं, अदरक वाली गरम गरम दूध पी सकते हैं, हल्दी वाली दूध पी सकते हैं, या कुछ ऐसी गरम चीजें जो खाने के लिए, हलवा खा सकते हैं 1-2 चम्मच गरम गरम। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसे करने से हमारी जो मांसपेशियां है, हमारी जो एब्डोमिनल मांसपेशियां है, निचली सतह की मांसपेशियां है, वो लचीलापन होती है, उसमें स्मूथनेस आती है, उसमें नरमाहट आती है, जिसके कारण गर्भाशय की मुंह ओपन होने में, बच्चेदानी की मुंह ओपन होने में हमें हेल्प मिलती है और इसके कारण बहुत जल्दी से बेबी बाहर आ जाता है। तो इन सब गलतियों को आपको ध्यान में रखनी है, इन सब बातों को आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगली चीज हमें क्या करनी चाहिए कि जब भी लेबर पेन थोड़ी थोड़ी आती है, ये ऐसा तो नहीं होता है कि लेबर पेन डायरेक्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होने शुरू हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। लेबर पेन पहले आती है फर्स्ट लेबर पेन, वो साइन दे जाती है कि फर्स्ट लेबर आके चला जाता है, आराम हो जाता है। वो लेबर पेन ही हमें साइन दिलाता है, एहसास दिलाता है कि बस अब कुछ ही दिनों में, यानी कि फर्स्ट लेबर पेन आने से 2 से 3 दिनों के बाद ही हमें ट्रू लेबर पेन आने का एहसास हो जाता है। तो ऐसे में ट्रू लेबर पेन आए, फर्स्ट लेबर पेन आए, हमें टहलते रहना चाहिए। हालांकि अकेले वॉक करना थोड़ी सी रिक्सी हो जाती है, लेकिन हमें सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना उतरना है। अगर हमें वॉक ही करना है तो हल्के हल्के कदमों से चलना है, धीरे धीरे वॉक करना चाहिए हमें। और जब लेबर पेन आती है ना तब क्या होता है कि बहुत तेज तेज प्यास लगती है। भूख तो लगती नहीं है, खाने का तो हमें कुछ भी मन नहीं होता, लेकिन प्यास बहुत तेज लगती है, गला बहुत सूख जाता है, फोट सूख जाते हैं, तेज तेज प्यास लगती है, लेकिन पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन नहीं पिया जाता है पानी, इसकी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें 1 घुट 2 घुट पानी
पीते रहना चाहिए, वो भी गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज से निकाले और गट 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 पी लिए। ऐसी गलती हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि कैसे, उस समय हमें ऐसा लगता है कि कोई अच्छा चीज मिल जाए कि ताकि पेन से हमें राहत मिल जाए। तो हमें राहत के लिए नहीं सोचनी है, उस समय हमें ये सोचनी है, ये दिमाग में बातें आनी चाहिए, उस समय पॉजिटिव बातें आनी चाहिए और ये सोचनी चाहिए कि कैसे लेबर पेन धीरे धीरे और ज्यादा बढ़े और बच्चेदानी का मुंह ओपन हो और बेबी जल्दी से बॉर्न हो जाए। तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। प्रेगनेंसी के 35वें 36वें 37वें हफ्ते में ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन सब आते रहते हैं। 35-36 हफ्ते के बाद भी डिलीवरी हो जाए, इसमें कोई भी हमें रिक्स नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है 9वें महीने के पहले सप्ताह बीत जाने के बाद कभी भी हो जाती है। ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास 2 बेबी है, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल। दोनों समय, दोनों मेरी जो डिलीवरी है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो दोनों समय की एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत जो मैंने की है वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसे ही होती है, ऐसे ही करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको प्रेगनेंसी की कौन सी महीने चल रही है, आपको और किस प्रकार की नॉलेज चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।